सुगस पीसी ज्वेलर्स के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए, लेकिन कंपनी ने रिजल्ट्स के पहले बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। काफी चीजें पॉजिटिव थी, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक पर देखने को मिला। लगभग ₹7.5 के प्राइस से ₹10 तक की स्टॉक ने तेजी दिखाई, जो कि एक छोटे स्टॉक के लिए, यानी कि छोटे पेनी स्टॉक के लिए एक बहुत बढ़िया तेजी होती है। अब इस सब अपडेट्स के अंदर कंपनी ने 2 दिन पहले एक अपडेट और दी है। कंपनी चार्ट में कंपनी को मिला है 1 साल के लिए गोल्ड माइनिंग का लाइसेंस। कंपनी की सब्सिडरी सार रिसीव्ड यहां पर किया है गोल्ड माइनिंग के इस लाइसेंस के लिए चार्ट में। ऑल्दो इस वाली अपडेट का जो पहला स्टांस था ना, वो लगभग आज से 1 हफ्ते पहले आ चुका था। मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 9.60 ये एक्चुअली में आपका रिजेक्शन है। ऑल्दो उसके बाद में 9.60 के बाद आपको ₹10 तक की भी तेजी देखने को मिली, बट वापस से इसी हफ्ते के अंदर आप 9.60 के नीचे आ चुके हो। ₹10 तक स्टॉक जाता है लगभग ₹7.5 के प्राइस से, और वापस से आपको अभी गिरावट देखने को मिली इस हफ्ते के अंदर। वीडियो के आखिर में चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके छोटा सा जो कंपनी ने प्रीव्यू दिया था रिजल्ट्स का क्वार्टर फोर का, उसको यहां पर एक बार समझ लेते हैं। कंपनी ने क्वार्टर फोर के प्रीव्यू में बताया कि कंपनी 32% का एनुअल ग्रोथ दे रही है, यानी कि क्वार्टर फोर 2025 के कंपैरिजन में इस साल का क्वार्टर फोर का जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है वो 32% का रहेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर अगर आप देखोगे, यानी कि इन कंपैरिजन विद फाइनेंशियल ईयर 25, कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 49% का देखने को मिलेगा। अब ये दो डाटा कंपनी ने यहां पर दिए, 32% एंड 49%। और अगर आप कंपनी को कंपेयर करोगे यहां पर, तो कंपनी ने दिसंबर में 36.90% का ग्रोथ दिया था, जो कि मार्च में कंपनी ने प्रीव्यू के अंदर बताया 32% का ग्रोथ। ठीक है, ये रहेगा कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ। रिवेन्यूज वगैरह कंपनी के आप एस्टिमेट यहां पर निकाल सकते हो, कंपनी ने उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी थी। 49% कंपनी का रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ था वो 271 करोड़ पर स्टैंड कर रहा था, जिसको अब कंपनी ने बढ़ा करके किया है 49%। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो अब पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। लेकिन एक खराब चीज बस यहां पर यही नजर आती है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरा है, बट पॉजिटिव अगर हम देखेंगे यहां पर, तो एक चीज आपको क्लियर नजर आएगी कि कंपनी ने अब यहां पर इंप्रूवमेंट्स करनी शुरू कर दी है। क्योंकि एक टाइम था जब एक कंपनी में आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती थी। रीजन यही था इसका कि कंपनी के बहुत सारे शोरूम्स डी रैट के अंडर थे, उनकी कीज जो है डी रैट में नहीं मिल रही थी वहां पे। लेकिन एसबीआई यानी कि अदर बैंक्स कंसोर्टियम और बैंक्स के साथ में पूरा मामला सुलटाने के बाद कंपनी को शोरूम्स की चाबियां वापस मिली। तो अच्छी चीज ये है कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ पर आ रही है, कंपनी के रेवेन्यूज वापस से जनरेट होना शुरू हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर ये एक अच्छी चीज है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये एक अच्छा डाटा कंपनी का नजर आता है। ऑल्दो ग्रोथ परसेंटेज कंपनी की जो फाइनेंशियल ईयर 25 में थी उतना कंपनी नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब कंपनी के रेवेन्यूज काफी ज्यादा डिप हो गए थे मार्च 24 के अंदर। वेराज धीरे धीरे करके कंपनी कम बैक करती देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, होल्डिंग पैटर्न कंपनी में चेंजेस आए थे। 10 अप्रैल कंपनी ने लास्ट होल्डिंग पैटर्न अपडेट किया था, जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 40.77% से 38.5% पर आई। कंपनी ने रिसेंटली काफी सारा वारंट इश्यू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स किए हैं वाया प्रमोटर्स, जिसके अपडेट्स मैं आप लोगों को पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो प्लीज जाकर के देख लेना कि क्यों प्रमोटर की होल्डिंग में इतना ज्यादा शिफ्ट देखने को मिला है रिसेंटली। वेयरएज 10 अप्रैल एफआईएस की होल्डिंग 10.40 से बढ़कर 13.3% पर आई है। तो एफआईएस ने लगातार खरीदारी यहां पर करी है, 9.5% के बाद 10.4%, यानी कि मार्च में ही एफआईएस ने खरीदा, फिर अप्रैल 10 तारीख को भी एफआईएस ने खरीदारी करी है। वेयरएज डीआईएस ने यहां पर सेलिंग करी है 5.4% से 4.8%, और पब्लिक की होल्डिंग सेम है यहां पर 43.5%। तो डीआईएस में किस किस ने खरीदा, किस किस ने बेचा, एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल डीआईएस की होल्डिंग सेल पर है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 0.14% से 0.12%, बैंक्स की होल्डिंग 4.50 से 3.93%, इंश्योरेंस में 0.78 से 0.70% की होल्डिंग देखने को मिली है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो जो एंटिटीज आती हैं उन्होंने यहां पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज अपनी सेल करी है। टेक्निकली 62 का एमएफआई है, 53.2 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं पीसी ज्वेलर्स के चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक बने रहे तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।
ये है पीसी ज्वेलर्स का चार्ट और ये रहा 9.60 का ट्रेंड आप लोगों का। यहां पर स्ट्रगल शो कर रहा था। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था पीसी ज्वेलर्स का यहां पे, यानी कि लगभग 11-12 तारीख को, 11-12 अप्रैल को हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था पीसी ज्वेलर्स का। उसके बाद में आपको 10 रुपए तक की तेजी देखने को मिलती है और उस एक ही तेजी का अगले सेशंस में वापस आपको ड्रॉप देखने को मिल जाता है। उसके बाद लगातार 4 सेशन 9.60 पर स्ट्रगल शो किया है। बट अगर आप प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल देखोगे, इसको एक बार जूम करते हैं यहां पे, ठीक है, अगर आप पीसी ज्वेलर्स में प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि 9.60 को क्रॉस करने की कोशिश वापस से करी थी, लेकिन सेल ऑफ के बाद में वापस से डंप मिला 9.60 के नीचे ही। और अगले सेशन यानी कि लास्ट सेशन के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है, जो कि इंडिकेट करता है कि अगले सेशन के अंदर वापस से 9.60 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 9.37 पर आपकी लास्ट सेशन की क्लोजिंग आई है। ये कैंडल इंडिकेट करते हैं कि अगले सेशन में एक बार फिर से 9.60 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है पीसी ज्वेलर्स। अब एक बार इस पैटर्न को यहां पर समझना कि पीसी ज्वेलर्स के एक्चुअल में हो क्या रहा है पीसी ज्वेलर के अंदर। अगर आप पीसी ज्वेलर्स में ये वाला पैटर्न देखोगे, क्लस्टर्ड पैटर्न आपको नजर आएगा। ये है 10 रुपए से लेकर के अराउंड 10 रुपए 80 पैसे, 10 रुपए से लेकर के 10 रुपए 80 पैसे का ये क्लस्टर्ड पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा पीसी ज्वेलर्स में, जो कि जनवरी से लेकर के पूरा फरवरी यानी कि 2 महीने 2026 के देखने को मिला था। ये पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है और यही आपका एक रिजेक्शन देखने को मिला 10 रुपए पर। आई बिलीव कि इस पैटर्न के पास अगर पीसी ज्वेलर्स कमिंग वीक्स या कमिंग सेशंस के अंदर अगर आने की कोशिश करता है 10 रुपए से लेकर के 10 रुपए 80, तो इस पैटर्न के अंदर पीसी ज्वेलर्स थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करता देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि किसी भी पुराने साइडवेज पैटर्न पर वापस आने में एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। अगर उस पैटर्न के अंदर स्ट्रगल करे तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। सो अगर कमिंग वीक्स में इस ब्लॉक के अंदर पीसी ज्वेलर वापस से आता है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है पीसी ज्वेलर्स के लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए। एक बार इसका थोड़ा बड़ा चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। इस लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर यानी कि जुलाई 2025 से लेकर के आपका अप्रैल 2026, इस चार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको दिखेगा कि भैया गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट, फिर से रिकवरी, फिर गिरावट, फिर से यहाँ पर क्लस्टर्ड पैटर्न बनाया, फिर से गिरावट, फिर छोटी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर छोटी सी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, क्लस्टर्ड पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, और यहां पर भी एक क्लस्टर्ड पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यानी कि जिस गिरावट के साथ में जिस क्लस्टर्ड पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर स्टॉक यहां पर गिरा है, अगर इसी पैटर्न को बढ़ते वक्त स्टॉक यहां पर बनाए तो एक लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया के लिए ये अच्छी बात होती है कि स्टॉक ने जो गिरते हुए पैटर्न में बनाया वही बढ़ते हुए पैटर्न के अंदर वापस से रिजेंबल कर रहा है। सो अगर 10 रुपए से लेकर के 10 रुपए 80 पैसे अगर इस पैटर्न के अंदर वो आपका पीसी ज्वेलर्स वापस आता है तो उम्मीद यहां पर है कि 10 रुपए 80 पैसे को ब्रेकआउट करके सिमिलर पैटर्न बनाता देखने को मिले, यानी कि तेजी, फिर छोटी रिकवरी, फिर तेजी, फिर छोटी रिकवरी। ऑल्दो इस पूरे पैटर्न को वापस से बनने में महीनों भी लगते हैं। जितना महीना इस गिरावट में लगे उतने ही महीने वापस से इस पूरे पैटर्न को बनाने में लगेंगे। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह गिरावट यहां पर क्यों आई, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये गिरावट क्यों आई, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भैया अगर तेजी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो गिरावट के पीछे के रीजन थे आपके कंपनी का ड्रॉप्ड ग्रोथ परसेंटेज, यानी कि कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज रेवेन्यू का था वो डिप कर रहा था, उस वजह से आपको ये गिरावट देखने को मिली। अगर आप कंपनी को सही तरीके से समझोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि एक टाइम पर कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया 1300, 1400, लेकिन उसके बाद कंपनी 80%, 63% और 36% के ग्रोथ पर आ रही है। यानी कि रिवेन्यूज तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो ग्रोथ कंपनी कॉप अप नहीं कर पा रही है। तो जो गिरावट है आपकी, जो आप लोगों को लगभग जून के महीने 2025 से देखने को मिली दिसंबर के महीने तक, यानी दिसंबर के क्वार्टर तक, यहां पर अगर आप देखोगे जून का क्वार्टर आपका आया होगा जुलाई के महीने में, तो जैसे जुलाई के महीने में कंपनी ने 80% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया, जो कि उसके पहले 1300 करोड़ 1300% का ग्रोथ था। तो भैया इतना बड़ा जब डिप आया तो स्टॉक ने यहां पर गिरावट दी। फिर अगले क्वार्टर का सितंबर का वेट किया, सितंबर में कंपनी का ग्रोथ और डिप करा तो आपको गिरावट देखने को मिली। फिर दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ और डिप करा तो आपको फिर गिरावट देखने को मिली। अब मार्च क्वार्टर में कंपनी 32% का रिवेन्यू ग्रोथ दे रही है, यानी कि धीरे धीरे कंपनी अगर अपने आप को बढ़ा पाएगी
जून क्वार्टर में, क्योंकि मार्च का क्वार्टर का 32% आ रहा है तो दिसंबर के कंपैरिजन में वो डिप कर रहा है। अगर कंपनी उससे ऊपर का ग्रोथ दे दे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तब आपके पास उम्मीदें हैं कि ये जो गिरावट आपके पास बनी है, किस रीजन से बनी है गिरावट, अब आपको समझ में आया कि भैया ग्रोथ परसेंटेज डिप किया, यानी मार्जिन डिप करे आपके। अगर मार्जिन यहां पर डिप करे और आपको शेयर पर गिरावट देखने को मिली, अगर इसका ही आप अपोजिट ले लो कि मार्जिन आपके बढ़े, ग्रोथ परसेंटेज आपके बढ़े, तो आप वापस से इस पूरी ट्रेजेक्टरी, यानी कि जहां से आपको ये गिरावट देखने को मिली 19 रुपए 20 रुपए के आसपास से, तब जाकर के आप कह सकते हो कि हाँ ये मुझको इतनी बड़ी तेजी वापस देखने को मिल सकती है। यानी कि कंपनी के रिजल्ट्स का इंपैक्ट कितना ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, ये आपको समझ में आ रही है। शॉर्ट टर्म में आपको तेजी भी दिखेगी, शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट भी दिखेगी, शॉर्ट टर्म में आपको साइडवेज भी दिखेगा। लेकिन जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में काम करने जा रहा हूं, तब मुझे यह पता होना चाहिए कि वो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, और कंपनी में अगर पहले गिरावट दिखी है तो उसके पीछे के रीजंस क्या रहे हैं। होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। मिलता अगले वीडियो में।